नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मन की हमारी सीरीज़ में। मन की सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है और पिछला वीडियो हाउ टू हैंडल नेगेटिव थॉट्स, इस वीडियो का ये भाग दूसरा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में बार बार आते हैं और हमने ये भी जाना कि इन थॉट के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और डीप डाइव करके इस नेगेटिव थॉट्स के पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं क्या, हमारा जो मूड ख़राब होना या माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाना, इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, ये थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, कोई भी घटना या अनवांटेड अप्रिय घटना या अनवांटेड रिजल्ट हम जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो फिर ये नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। एक तो किसी भी घटना को घटना की तरह ना देखते हुए अच्छी घटना या बुरी घटना ऐसा जब हम कहते हैं तो उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, और जैसे इमोशंस जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे इस विचारों का पूरा सत्र शुरू हो जाता है। जहाँ तक कि अच्छी घटना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम उस घटना को एंजॉय करते हैं क्योंकि रिजल्ट जैसे हमें चाहिए या हमारे फेवर में होने चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं और वैसे ही होते तो हम उसे अच्छी घटना कहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन जब भी घटना कोई नेगेटिव घटित होती है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल विपरीत अगर रिज़ल्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है, हमारे जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो है, लॉजिक, वो ये घटना क्यों घटित हुई, क्यों हम फेलियर एक्सप्लेन कर रहे हैं या क्यों अनवांटेड रिजल्ट हमें एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं, इसके पीछे एनालिसिस करना शुरू कर देता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। और ये सोचना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो माइंड है ना, इसे हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब बिल्कुल सही देता है। और एक खासियत उसकी ये है कि जिस तरह का सवाल आप पूछोगे ना, उस तरह के आपको जवाब मिलते हैं। मतलब हमारे माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन भी नहीं, हम इसे कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं कि जिस किसी सवाल का जवाब आप उसे पूछोगे उसका जवाब वो आपको ज़रूर देगा, लेकिन जिस तरह का सवाल आप पूछोगे उसी तरह का जवाब आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव सवाल पूछोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, और अगर आप नेगेटिव सवाल पूछोगे तो आपको नेगेटिव आंसर्स मिलते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है और वो खुद से पूछता है कि मैं एग्ज़ाम में क्यों फ़ेल हुआ, तो उसको अपने ही अंदर से जवाब मिलता है कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए क्योंकि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार हो। अभी यहाँ पर इस सवाल की जगह अगर वो ऐसे पूछता है कि चलो अभी इस एग्ज़ाम में तो फ़ेल हो गए, अभी आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं क्या करूँ, तो उसको अंदर से जवाब मिलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, उसके अंदर से आवाज़ आएगी, तो फिर तुम्हें बहुत मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले गैजेट्स वगैरह हैं, मोबाइल, टीवी, इनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर उनसे आप दूर नहीं रह सकते, मतलब टीवी वगैरह घर पे सब लोग देखते रहो, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, खूब मन लगाकर पढ़ो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। ये सारे जवाब उनको मिलेंगे, लेकिन जिस तरह का सवाल आप पूछोगे उसी तरह के आंसर मिलेंगे। अगर आप डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन पूछोगे तो उसी तरह के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। और एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज़ किसी का ब्रेकअप हो गया है और वो खुद से पूछता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे, तो उसी का माइंड उसे जवाब देता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्योंकि तुम रिलेशनशिप निभाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम्हें रिश्ते निभाना नहीं आता, तुम एक लूज़र हो। अब ये सारे जवाब अगर उसका माइंड उसे खुद देगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, खुद की सेल्फ इमेज ख़राब हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सवाल जो है वो हमने गलत पूछा है खुद से। हमें ये पूछना चाहिए कि चलो ये जो ब्रेकअप हुआ ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये ब्रेकअप से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो फिर आप ही का माइंड आपको जवाब देगा कि होता है कभी कभी दो व्यक्ति एक साथ कभी कभी जेल नहीं होते, और अच्छा हुआ ये जल्दी पता चल गया हमें। अभी हमारे पास और वक्त है, हम रिलेशनशिप को और गहराई से समझ सकते हैं और खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सारे जवाब आपको अपने माइंड से मिल सकते हैं। देखिए, फिर एक बार देखिए कि जिस तरह का सवाल हमने खुद से पूछा हमें जवाब ज़रूर मिला, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का हमें आंसर मिला है।
तो हमें बहुत सोच समझ के, जब हम सेल्फ चार्ट करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो सोच समझ कर सवाल पूछने हैं। हमेशा एम्पावरिंग सवाल अपने को पूछने हैं खुद से, ताकि आपको आंसर्स भी वैसे ही मिले और आपको जवाब मिलेंगे, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा आंसर देता ही है। लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है और करेक्ट सवाल पूछने हैं जो आपको एम्पावर करे, और एम्पावर करे मतलब उसके जवाब आपको एम्पावर करे। वरना क्या होता है कि खुद का माइंड आपको ऐसे जवाब देता है कि आपकी खुद की सेल्फ इमेज डैमेज होती है, और अगर ये सेल्फ इमेज लेकर हम घूमते रहें तो और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही एक्सपीरियंस हम खुद के पास आकर्षित करेंगे। चलो एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, फिर और थोड़ा सा गहराई में समझ में आएगा कि कैसे हमारा माइंड खुद के साथ खेल खेलता है। देखिए, अभी किसी व्यक्ति को अगर बिज़नेस में असफलता आई है, अगर वो कोई डील क्लिक नहीं कर पाया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसके बिज़नेस में, और वो खुद से सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्यों ये डील क्लिक नहीं कर पाया या मैं क्यों असफल हो गया, तो अक्सर उसे जवाब मिलता है कि तुम बिज़नेस करने के लायक नहीं हो, तुम्हें बिज़नेस की समझ नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम बिज़नेस छोड़कर कहीं पर नौकरी कर लो। अगर ये सेल्फ चार्ट होता रहा, ये अगर उसका दिमाग उसे कहता रहा, तो उस व्यक्ति की तो सेल्फ इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछने हैं, क्वेश्चंस ये पूछना चाहिए हमें, क्योंकि ठीक है अभी ये जो हुआ वो ठीक है, अभी मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या क्या इम्प्रूवमेंट खुद में ला सकता हूँ। तब माइंड आपको जवाब देगा कि देखो, कोई भी डील करने के पहले पूरे मार्केट का रिसर्च करो, सारी चीज़ें समझ कर लो, अपनी वीकनेसेस को समझो, खुद के स्किल्स बढ़ाओ, पूरी डिटेल में जानकारी लो, कोई भी एक्शन लेने के पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स जो भी है वो समझकर फिर एक्शन लो, फिर आपको सफलता मिल सकती है। ये जवाब आपका माइंड आपको खुद देगा, लेकिन कभी जब आप उसे सही सवाल पूछोगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं तो सवाल पूछते वक्त अपने माइंड को हमेशा एम्पावरिंग सवाल पूछिए, ताकि आपको अच्छे एम्पावरिंग आंसर्स मिले। अगर आप गलत सवाल पूछोगे तो आपको वो गलत जवाब देगा। गलत जवाब मतलब बहुत आपको डिप्रेस करने वाले, आपकी सेल्फ इमेज की धज्जियाँ उड़ा देने वाले जवाब आपके माइंड से आपको मिलेंगे, और यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग डिप्रेशन में इसी वजह से जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।